इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक डिप्टी मेयर है अरशद वोरा साहब। सर बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को वक्त देने का। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और इसको हादसा कहा जा रहा है, मगर ज़ाहिर है ये हादसाती तौर पर नहीं हुआ, ना ये पहली दफ़ा हुआ है, ना ये अचानक हुआ है। इससे पहले भी कई नोटिस जारी हुए, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को मखदूश करार दिया गया है, लेकिन नोटिस जारी करने पर ही इक्तफा किया जाता है हुकूमत की जानिब से, कोई अमली इक़दाम नहीं किया जाता, कोई रिहाइश के लिए लोगों को मुतबादिल जगह नहीं दी जाती। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो डेफिनेटली मतलब ये इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो ये डिफरेंट फिगर्स आ रही हैं कि कोई कहता है 600 बिल्डिंग है, कोई कहता है 530 बिल्डिंग है, वॉट एवर द नंबर इज, 600 बिल्डिंगें कम नहीं होती। और आज अगर ये कह रहे हैं कि हम इन लोगों को ऑल्टरनेट राइस का कुछ इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि अब काफी ह्यू एंड क्राई हो गई है। अभी 6 दिन पहले आपको पता है एक बिल्डिंग गिरी थी खारादर में, वहां के रिहायशी जो है वो 2 दिन तक बाहर बैठे रहे हैं, और वहां के डीसी ये साउथ के और उनकी एसी साहब जो है वो सील करके चले गए। उन लोगों को ना खाने का पूछा, मैं इस बारे में कुछ सोचा कि उन्हें कोई ऑल्टरनेट रिहाइश देनी चाहिए या नहीं। देखिए, बिल्डिंगें तो गिरानी ही है, और ऑल्टरनेट जगह पर इन्हें पहले डेवलप करना होगा, और डेवलप करके इन लोगों को पहले कहीं टेम्पररी किराए पर हुकूमत, क्योंकि हुकूमत के पास तो हज़ारों अरब रुपया आ रहा है ना। ठीक है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं और वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके तमाम मुतासरीन को बेहतर जगह मुहैया करे ताकि वो ज़िंदगी बसर कर सकें। साथ रहिएगा सर। ज्वाइन किया है माहिर तामीरात यास्मीन लारी साहबा ने। यास्मीन साहबा, शुक्रिया वक्त के लिए। हम चाहेंगे कि आपके ज़रिए एक अवेयरनेस आए। जिस तरह हम देख रहे हैं बगदादी का इलाका है, यहाँ पर 5 मंजिला इमारत गिरी है। अब जितना रकबा है कानूनी तौर पर इजाज़त है ग्राउंड +1 की, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ग्राउंड +4, ग्राउंड +5। ये कितना नुकसानदेह है, और ऐसे अगर मामला रहे तो आगे क्या हो सकता है हमारे लिए? आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये हादसा इतना दिलखराश है। मैंने सुना कि 18 जाने चली गई जो अभी तक लास्ट काउंट है, और अभी बहुत से लोग शायद दबे हुए भी हैं। तो ये तो ऐसी चीज़ थी जो मतलब होनी नहीं चाहिए थी ना, इसकी इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए कि हम इस तरह से लोगों की जानों से खेलें। लेकिन ये है, और ये एक ही नहीं है, जैसे कि आपको पता है अगर कहीं ज़ल्ज़ला आ गया तो मतलब कितनी और लाखों जाने जो है वो अंदर सेट हो जाएंगी, और हमें इस पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है ना। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत के, हमें पता है कि क्या क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, लैक ऑफ गवर्नेंस है, करप्शन है, कोई देखने वाला नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हम लोग जो सिटीजन्स हैं, हम लोग क्यों ना मिलकर पहले तो ये करें कि कमेटी बना के देखें प्रोफेसर की कि जो ये कहते हैं इमारतें मखसूस हैं उन सबको स्टडी किया जाए, और देखा जाए जो हमारे माहिर तामीरात बहुत सारे मौजूद हैं, इंजीनियर भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, किस तरह से उनको रेट्रोफिट करें, कैसे उनको हम स्टेबलाइज कर दें। हो सकती है कि नहीं, पर एक इसका हतमी फैसला होना चाहिए, क्योंकि हम गिरने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आजकल तरीके हैं कि बिल्डिंग को बचाया जा सकता है, मतलब गिराने की अब कोई वजह ही नहीं है, और ये कि फिर रोका जाए कि आइंदा उसके और मंजिल ना बने। अच्छा, ये जो कहते हैं ना 600 इमारतें, आपको क्या बताऊँ आपको, इसमें 400 तो वो हैं जो कि तारीखी इमारतें हैं, उनकी फाउंडेशन मजबूत है, उनकी दीवारें मजबूत है, जान के गिरा के ताकि वहाँ पे 6-7 मंजिल की इमारतें बना दें। उनको तो बचाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी भी नहीं बढ़नी चाहिए। अभी इलाका इतना ज्यादा गुंजान है, मैंने सुना कि वहाँ पे रेस्क्यू टीम को जाने की मुश्किल हो रही थी। तो हमें तमाम रास्ते भी देखने चाहिए, वहाँ से तजावुज़ात को हटाया जाए, चीजें की जाए। ये मेरे ख्याल में हमें अब सिटीजन की कमेटी एक बनानी चाहिए प्रोफेशनल्स की, तो ये करे और फिर देखे कि कैसे इसके लिए सपोर्ट हम जमा करें, क्योंकि हुकूमत से हमें तवक्को मेरे ख्याल में नहीं रखनी चाहिए अब तक जो हमने देखा है। तो अब मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल में आप लोगों को साथ में करना चाहिए मीडिया को कि हम ये करेंगे, और ये बेचारे जो लोग बेघर हो गए उनके लिए तो डेफिनेटली कोई ना कोई जगह होनी चाहिए। आजकल स्कूल बंद है, वहाँ पे उनको जाकर उनको बिठा दें, इतना तो पैसा हुकूमत खर्च करे, उनके खाने पीने का इंतजाम करें। ठीक बात है, फैसिलिटेट करना ज़ाहिर है हुकूमत की ही जिम्मेदारी। अल्टीमेटली सिर्फ नोटिस देकर तो आप बरी जिम्मा नहीं हो सकते। साथ ही रह गए यास्मीन साहब, चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसन साहब, कराची में मखदूश इमारतों का मसला कितना तशवीशनाक है, कितना पुराना है, और क्यों अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्यों अब तक लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं इस मसले के पीछे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शुक्रिया आपका। जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, अल्लाह ताला इन पे रहम करे, अपना करम करे, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लवाहिकीन को सब्र दें, और जो इंजर्ड है उनको जल्द सेहतयाब करे। देखिए, ये 600 के करीब 588 डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, और दो किस्म की बिल्डिंगें हमने पिछले 8 साल में देखा है कराची में हर साल गिर रही हैं। एक तो वो बिल्डिंग है जो डेंजरस डिक्लेयर्ड हो गई और वो विकेट नहीं हुई, और स्पेशली मानसून में वो गिर गई, और एक वो बिल्डिंगें हैं कि ग्राउंड +1 बना हुआ है या 2 बना हुआ है, अब 4-5 छतें उस पर डाल दी गई इलीगली, वो गिर गई। वो तादाद मैं समझता हूँ 60 जो इलीगल अनऑथराइज्ड बिल्डिंगें हैं उसकी तादाद 60, 70, 80 हज़ार से ज़्यादा होगी। ये 600 है। सो थोड़ा सा मैंने आपको फिगर इसलिए एक्सचेंज किया कि आप सिचुएशन की ग्रेविटी समझें। जिस गली में ये बिल्डिंग गिरी है, कल मैं वहाँ 2 घंटे खुद बजाते खुद मौजूद था, उस गली में आप दाखिल हों और जहाँ वो गली ख़त्म होती है, मेरे ख्याल में 200 या 300 मीटर की गली होगी, उसमें ऐसी 40 इमारतें और खड़ी हैं जो कि मैं समझता हूँ इलीगल है। तो सवाल ये है कि ये बिल्डिंगें बन कैसी गई, ये बिल्डिंगें बन कैसे रही हैं, कौन बनवा रहा है, कौन दरगुजर कर रहा है इस पे, और कौन अपना हिस्सा ले रहा है, ये मेरे ख्याल में हम सब ने देखना पड़ेगा। दूसरी बात, जहाँ तक डेंजरस बिल्डिंग का सवाल है, देखिए आज तक इसका कोई हल इसलिए नहीं निकला था कि कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं थी। अब हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके आबाद इसकी लेजिस्लेशन करवाएगा, और जिसकी भी आज तक होता ये था कि ओनर ऑफ द लैंड वेट करता था कि ये बिल्डिंग डेंजरस हो और डेंजरस होकर डिमोलिश हो जाए, डिमोलिश नहीं, सॉरी, ये गिर जाए या गिरानी पड़े ताकि उसके पीस ऑफ लैंड उसके हवाले आ जाए, क्योंकि बेशतर लोग जो उसमें रहते हैं वो पगड़ी सिस्टम पे हैं, उनकी ओनरशिप नहीं है। बट इस लेजिस्लेशन में हम इंश्योर करेंगे कि जब भी कोई बिल्डिंग डेंजरस डिक्लेयर हुई तो 3 महीने में उसके मालिक या तो उसकी रेट्रोफिटिंग करवा ले, यानी उसको कॉलम वाइज मजबूत करवा दे, नहीं तो उसको डिमोलिश करके दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करवाए, और दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करा के 1 साल 2 साल टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन का, वो उन लोगों को किराया भी दे उस मद में जो वहाँ रहते हैं, और उसके बाद जितने स्क्वायर फुट उनके पास जगह है, जब ये बिल्डिंग तामीर नौ हो जाए तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे। रेशोज चेंज हो गए हैं, रेशोज चेंज होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा फ्लोर मिलेंगे, और नहीं भी मिलेंगे तो मेरे ख्याल में हमें एज एन स्पेशल केस इसको एक्स्ट्रा रेशो देने का भी कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। अगर वो ओनर फेल होता है ये काम करने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोकल रेसिडेंट्स हों वो किसी बिल्डर डेवलपर को ले आए और वो इस फॉर्मूले पे उनको ये बिल्डिंग बना के दे दे। यस, बिल्डर डिफाइन होना चाहिए जिसके पास बिल्डर लाइसेंस हो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से। अगर वो भी नहीं कर पा रहा तो ये आबाद की जिम्मेदारी लगा दें। आबाद ये 600 बिल्डिंग अपने 600 मेंबरान के ज़रिए मेरे ख्याल में 600 दिन में मुकम्मल करके लोगों को, ठीक है, लोगों को डिलीवर की जा सकती है। सर साथ रहिएगा। DGSBC इसाक खड़ो साहब हमारे साथ मौजूद है। सर शुक्रिया वक्त के लिए। अफसोसनाक वाक़या ज़ाहिर है आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। एक चीज़ हमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, क्या SPCA की जिम्मेदारी मखदूश इमारतों की गिनती के हवाले से है या सिर्फ नोटिस डिलीवर करने की बात हम कर लें तो वो है? अब इस बारे ज़िले इंतज़ामिया कितना आपके साथ कॉपरेट कर रही है और एक्चुअली SPCA क्या कर सकती है इसके अलावा? जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस बीच सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो है 2022 में जो है इस बिल्डिंग को जो है वो मखदूश और डेंजरस करार दिया था। और इस तरह से जैसे बख्शी साहब बैठे हुए हैं आपको बता रहे हैं, तो हमने जो है जॉइंटली सर्वे किया था 588 बिल्डिंग्स का, ठीक है ना। हमारा काम ये होता है कि जो भी हम डिक्लेयर्ड डेंजरस बिल्डिंग करार देते हैं उसको हम जो है पहले नोटिस देते हैं, ओनर को, इंतजामिया को बताते हैं, और फिर हम इजेक्टमेंट नोटिस देते हैं पहला। दूसरा हम इजेक्टमेंट नोटिस देते हैं, तीसरा देते हैं। उसके बाद हम एक लेटर लिखते हैं कराची यूटिलिटी एजेंसीज को कि जी आप मेहरबानी करके इनको जो है कोई भी यूटिलिटी सर्विसेज ना दें, इनको बंद कर दें ताकि इन लोगों की जान को खतरा है, ये लोग जो है मूव हो जाए।